दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास के सबसे खतरनाक और कॉम्प्लेक्स जासूसी थ्रिलर को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसे टारगेट के बारे में सोचिए जो पूरे 36 सालों तक दुनिया के लिए बिल्कुल अनटचेबल था। हम यहाँ रातों रात हुए किसी हमले की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस पूरे 10 साल लंबे जियोपॉलिटिकल और इंटेलिजेंस ऑपरेशन की, जिसने कूटनीति और टेक्नोलॉजी की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मास्टर प्लान को। अब ये टारगेट कितना इम्पॉसिबल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। 5 मिनट, जी हाँ, उनके अंडरग्राउंड बंकर तक सिर्फ लिफ्ट से नीचे जाने में ही पूरे 5 मिनट लगते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये बंकर तेहरान के नीचे फैले 5 किलोमीटर लंबे टनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। इसके 8 खुफिया रास्ते जानबूझकर अस्पतालों और स्कूलों के नीचे निकलते थे ताकि किसी भी हमले का कोई स्कोप ही न रहे। ये सच में एक अभेद्य किला था। तेहरान का ये 30 एकड़ वाला पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड असल में 3 अलग-अलग सिक्योरिटी लेयर्स में बटा था। सबसे बाहर रैपिड रिएक्शन यूनिट्स, उसके अंदर 350 मीटर के दायरे में स्पेशल गार्ड्स और सबसे अंदरूनी 500 मीटर में वली-ए-अम्र गार्ड्स, जो सीधे सिर्फ खमेनी को रिपोर्ट करते थे। 50 से ज़्यादा सरकारी इमारतों वाले इस पूरे कंपाउंड में रोटेटिंग कैमराज, मोबाइल जैमर्स और ड्रोन्स को रोकने के लिए बड़े बड़े एंटी ड्रोन नेट्स बिछे हुए थे। मतलब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, यह एक पूरे दशक के जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का नतीजा था। गेम असल में 2018 में तब बदला जब मोसाद ने आधा टन न्यूक्लियर दस्तावेज चुराए। उस दिन के बाद से स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल गई। अब मकसद न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ टालना नहीं था, बल्कि टॉप लीडरशिप को जड़ से हटाना था। यहीं से उन 10 सालों की प्लानिंग शुरू हुई, जिसने इस नामुमकिन ऑपरेशन की नींव रखी। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इजराइल की यूनिट 8200 और 9990 ने जमीन से लेकर आसमान तक अपना जाल बुना। उन्होंने सिर्फ साइबर हैकिंग नहीं की, कंपाउंड के अंदर प्लम्बर और क्लीनर्स के भेस में अपने एजेंट्स प्लांट किए। जरा सोचिए, वो लोग कंपाउंड से निकलने वाले रोजाना की कचरे तक का डीप एनालिसिस कर रहे थे। गार्ड्स के फोन में पेगासस स्पाईवेयर डाल दिया गया। ये इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल 0 लेवल से शुरू होकर टॉप तक पहुंच चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? ईरान ने खुद अपनी सुरक्षा के लिए जो चीनी टियांडी और हिकविजन के कैमरे लगाए थे, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। खुफिया एजेंसीज ने उन कैमरों में एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बग ढूंढ निकाला। नतीजा ये हुआ कि उस अति सुरक्षित पेस्टर स्ट्रीट कंपाउंड की सारी लाइव वीडियो फीड सीधे इजराइल के सर्वर पर प्ले होने लगी। निगरानी का ये खेल सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। ऊपर आसमान में अमेरिका के ओरियन और KH-11 जैसे सैटेलाइट्स 600 किलोमीटर की ऊंचाई से भी गाड़ियों की नंबर प्लेट तक पड़ रहे थे। कंपाउंड के कमांडर्स के बीच होने वाले एन्क्रिप्टेड वॉकी टॉकी सिग्नल्स को बीच में ही इंटरसेप्ट किया जा रहा था। और ये सारा खुफिया डेटा ऑस्ट्रेलिया के एक शांत रेगिस्तान में छिपे CIA बेस पाइन गैप में प्रोसेस हो रहा था, बिल्कुल किसी साईफाई फिल्म की तरह। लेकिन ईरान की सिक्योरिटी टीम भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रही थी। उन्होंने एक जबरदस्त काउंटर इंटेलिजेंस वॉर शुरू कर दी। स्टाफ के लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैन कर दिए गए। VIP गेस्ट्स को बंकर में लाते समय उनकी आंखों पर पट्टी बांधे जाने लगी। उन्होंने बाकायदा गणित का इस्तेमाल करके अमेरिकी सैटेलाइट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स निकाले ताकि मूवमेंट सिर्फ उसी समय हो। सिग्नल्स को बचाने के लिए पूरे कंपाउंड में फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछा दी गईं। पर क्या आप टेक्नोलॉजी के सबसे घातक हथियार को मात दे सकते हैं? 98.7% पेंटागन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस मेवन स्मार्ट सिस्टम ने सालों के लाखों डेटा पॉइंट्स को रीड किया और सिर्फ 90 मिनट के अंदर खमेनी के चलने के तरीके और उनके अगले कदमों की 98.7% एक्यूरेसी के साथ भविष्यवाणी कर दी। मशीनें अब सिर्फ देख नहीं रही थीं, वो इंसानी चालों को डिकोड कर चुकी थीं। इस पूरी कहानी में एक दशक की जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। ध्यान दीजिए, बाइडेन प्रशासन के दौरान बड़े युद्ध के डर से अप्रैल और अक्टूबर 2024 में रणनीतिक तौर पर हमलों को रोक दिया गया था। लेकिन नवंबर 2024 में सत्ता बदलते ही समीकरण पूरी तरह पलट गए। नए प्रशासन और प्रो इजराइल डोनर्स के मजबूत सपोर्ट के चलते इस सैन्य कार्रवाई को तुरंत ग्रीन सिग्नल मिल गया। ग्लोबल पॉलिटिक्स ने ही इस फाइनल प्रहार का टाइमर सेट किया। जून 2025 के शुरुआती हमलों के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। खमेनेई को लावजान बंकर में ले जाया गया, जहां से उनका एक 9 मिनट का वीडियो रिलीज हुआ।
लेकिन वो वीडियो जानबूझकर बहुत ही ब्लर और कम क्वालिटी का रखा गया था, कारण ताकि CIA उस वीडियो में जनरेटर या वेंटिलेशन की बैकग्राउंड आवाज का अकॉस्टिक एनालिसिस करके उस बंकर की सही गहराई और लोकेशन का पता न लगा ले। क्या माइंड गेम चल रहा था दोनों तरफ से। और फिर 17 जून 2025 को एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हमें पता है कि वो कहाँ है, लेकिन अभी के लिए हम उसे नहीं मारेंगे। इस एक लाइन ने साफ कर दिया कि 10 साल पुराना इंटेलिजेंस का जाल पूरी तरह से कस चुका था। हालांकि नेगोशिएशंस के चलते स्ट्राइक को थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया था, लेकिन शिकार अब पूरी तरह रडार पर आ चुका था। आखिरी हफ्ते में घटनाक्रम किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं था। खुफिया रिपोर्ट थी कि 28 फरवरी को 40 टॉप कमांडर्स की मीटिंग है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट 27 फरवरी को आया, जब ये पता चला कि ये मीटिंग उस अभेद्य अंडरग्राउंड बंकर में नहीं, बल्कि ऊपर सतह वाली इमारत में होने वाली है। बस इसी एक छोटी सी जानकारी ने पूरे ऑपरेशन को तुरंत अप्रूवल दिला दिया। 28 फरवरी की सुबह एयर डिफेंस ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सबसे पहले 750 पर मोबाइल नेटवर्क ठप किए गए। फिर S-300 सिस्टम के अंदर सालों से बैठा स्लीपर मालवेयर एक्टिवेट कर दिया गया। ऊपर से अमेरिकी नेवी के ग्रोलर्स ने भयानक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग की, और नीचे स्मगल किए गए छोटे ड्रोन्स ने अंधे हो चुके रेडार सिस्टम्स को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। सारी सिक्योरिटी महज कुछ मिनटों में जीरो हो गई। और फिर आया फाइनल ब्लो। सुबह के ठीक 9:40 F-35 और F-15 फाइटर जेट्स ने सीधे आसमान से 90 डिग्री के एंगल पर 30 हाइपरसोनिक ब्लू स्पैरो मिसाइलें दागीं। पूरे 30। किसी को बचने या सोचने तक का कोई मौका नहीं मिला। वो पूरी इमारत और उसके अंदर मौजूद 40 शीर्ष अधिकारी उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो गए। 10 साल का वो मास्टर प्लान अब पूरा हो चुका था। लेकिन इस मॉडर्न वॉरफेयर का एक डरावना सच अभी बाकी था। हमले के सिर्फ 12 मिनट बाद ईरान के लाखों लोगों के फोन्स में मौजूद एक प्रेयर ऐप हैक हो गया और सभी स्क्रीन्स पर एक साथ फ्लैश हुआ, मदद पहुंच चुकी है। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं था, ये वहां की सेना और लोगों के दिमाग पर एक गहरा साइकोलॉजिकल वॉर था, ये बताने के लिए कि उनके सिस्टम पर अब पूरी तरह से किसी और का कंट्रोल है। इतनी लंबी और बारीक खुफिया जंग के बाद आज भी एक सवाल दिमाग में घूमता है, इजराइल को आखिरी समय पर इतना सटीक कैसे पता चला कि मीटिंग ऊपर वाली इमारत में होगी, और कुद्स फोर्स के जनरल इस्माइल कानी अपने ऊपर हुए इस तरह के 9वें हमले में भी कैसे बच निकले? क्या इतने कड़े पहरे वाले इनर सर्कल के बिल्कुल अंदर कोई अपना ही जासूस बैठा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है।